इस बार के मूव में अंतर ये है कि इस बार शायद अनुज बैंक निफ्टी अच्छी जगह प्लेस है। हमारे पास एक कंट्रीब्यूटर है इस स्ट्रेंथ में और निफ्टी आईटी कोई बैकफुट पे नहीं है। निफ्टी आईटी भी आई थिंक आज कंट्रीब्यूट करता हुआ। ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? और अब 22 औपचारिकता मात्र है 22,526, उसके क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत है और उसके ऊपर किस में? हाँ बिल्कुल वीरू, 22,525.1 तक गए हम, 22,525.1 तक गए और 22,526.6 हमारा ऑल टाइम हाई है। तो सिर्फ एक पॉइंट मतलब 1.5 पॉइंट दूर रह गए थे और वहाँ से फिर स्लिप हो गए। ये थोड़ा सा करेगा मार्केट इस तरीके से, ऑल टाइम हाई थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन ये हो जाएगा मेरे ख्याल से वीरू, इस शो में हो जाना चाहिए ऑल टाइम हाई। और जैसे ही आपने बात कही, हमने इस सुबह डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी में क्लियरली मोमेंटम है और बैंक निफ्टी में इस बार रोलोवर्स भी बहुत शानदार रहे जिस तरीके से, और कुछ एचडीएफसी बैंक में भी बॉटम के साइन दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है 22,500 ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई फ्लैश करिए इस समय 22,530 अब इस समय का फ्रेश ऑल टाइम हाई निफ्टी पर। और वीरो देखिए एक चीज़ है कि एक इसे जो मर्जी कहें, कृपा कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन फिर से ऑल टाइम हाई पर हम दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पर, और मार्केट ने एक शानदार मोमेंटम लगाया, निफ्टी रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर। और एक चीज़ ये आपको यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार जरा मुझे वीरू को रखिए स्क्रीन पर, कि आपको ऑल टाइम हाई एक मैसेज लेकर आता है हमेशा कि कभी भी मार्केट में जो लार्जर ट्रेंड है ना उसके साथ रहेंगे तो बड़ा पैसा वहाँ बनेगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक एज ए ट्रेडर आपको दोनों तरफ पैसा बनाना आना चाहिए और कभी कभी बीच बीच में प्रॉफिट प्रिजर्वेशन भी ज़रूरी है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि पिछले महीने आपने बोला था कि थोड़े से नेगेटिव हैं, तो वो व्यू उस समय काम किया, लेकिन ट्रेडिंग से जो भी आप पैसा बनाए ना उसको आप फिर बड़े ट्रेंड में लगा दें। बड़ा ट्रेंड क्या है? पॉजिटिविटी का। बड़ा ट्रेंड क्या है? रैली का, बाय ऑन डिप्स का। तो उसके हिसाब से पैसा लगाएं वीरू, तो उसी में आपका बड़ा वेल्थ, बड़ी मनी है ना, वो तभी बनती है। जी हाँ, और मेन डायरेक्शन क्या रही इसको बताने की जरूरत नहीं है, और स्टे कमिटेड इन दैट पर्टिकुलर लॉन्ग डायरेक्शन। और जैसे कि अनुज कह रहे थे, निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, इट्स 22,517, बैंक निफ्टी 47,609। इस बीच हमारे साथ इस आंकड़े को, इस ऑल टाइम हाई को और रोचक बनाने के लिए प्रकाश भी मौजूद है मेरे ख्याल से। अनुज वीरू, और एक बार प्रकाश के पास भी चलते हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। ऑल टाइम हाई किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे, और अब आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। सो देखिए, जब पिछली बार हाई बना था करीब मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो गया होगा इस बात को, 1.25 महीने पहले हमने कॉल पे बात यही की थी कि अब जो ट्रेंड है उसके हिसाब से नए हाई बनते रहेंगे, और बिटवीन टू न्यू हाईज, मतलब बिटवीन टू हाईज एक सिंपल चीज है कि मार्केट अपनी रफ्तार कभी धीमा करेगा, कुछ पॉकेट्स में प्रॉफिट बुकिंग करेगा, कुछ नए नाम, नए सेक्टर्स जुड़ेंगे। सो ये तो मार्केट का नेचर है, तो आप एक तरफा तो कोई व्यू देख ही नहीं सकते या मूव देख ही नहीं सकते। सो मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है, और बाय द टाइम इलेक्शन का रिजल्ट्स आता है जून के फर्स्ट हाफ में, मेरे ख्याल से मार्केट को अपनी एक अलग रफ्तार अर्निंग से भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा सा नरम होते हुए अगर आभास आता है मार्केट को, और हमारे यहाँ आरबीआई की पॉलिसी है, इस हफ्ते अगर एक इंडिकेशन मिलती है स्टैंड्स में, इंटरेस्ट रेट में तो कोई कटौती की उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट स्टैंड्स अगर न्यूट्रल भी हो जाता है तो, और सिंपल भाषा में समझाऊं तो आरबीआई रेट कट की तैयारी के लिए या हामी भरने के लिए तैयार हो जाए तो आपको मार्केट इसको एक नई हाई होगा। तो और मुझे तो याद है आपका एक मैजिकल नंबर जो है 23,456, सो वो आने में कोई बहुत दूरी है नहीं, 1000 पॉइंट के करीब भी नहीं है अब तो बचा, और ये चीज हैवी वेट्स के चलने की वजह से बहुत जल्दी आ सकती है। अभी तो हमने बैंकिंग को पार्टिसिपेट होते हुए नहीं देखा है। आज आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनकी वेटेज अच्छी खासी है, इन्होंने तो अभी बहुत हल्का फुल्का चलना शुरू किया है। ये जो मूव आया है, ये आया है जो अभी तक नहीं चल रहे थे, जैसे रिलायंस की वजह से हुआ है, एफएमसीजी अभी नहीं चला है, आईटी थोड़ा बहुत चल गया है। सो ये बहुत इजी है। तो निफ्टी के हाई को ना देखें, आप तो ये देखें कि आपके पोर्टफोलियो में जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने कैश पे बैठे थे काफी समय तक, फोमो की फीलिंग आ रही थी, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन में। अच्छे मिड कैप्स, बड़े साइज के जो मिड कैप है, परफॉर्मिंग मिड कैप्स है, वहां पे करिए, और रिजल्ट सीजन के आते आते आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेंड
अर्निंग्स ग्रोथ का भी दिखना शुरू हो जाएगा, मेरी उम्मीद ही है। सो मार्केट इज डेफिनेटली वेरी स्टेडी। बेस एक बन चुका है 22,000 के नीचे, एक 21,700 21,800 की जोन जो है वो एक मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तो नहीं कहूंगा, मीडियम टर्म बेस की तरह चल सकते, लेके चल सकते। ओके अच्छा अनुज, हर प्राइस पे एक मैसेज होता है, किसको अब अवॉइड करना है, किसको लेके चलना है, किस में डिप का इंतजार करना है, किसको पकड़ना है। अभी मैं इस प्राइस पे थोड़ा सा अगर जाऊं पीछे के 2-3 महीने को देखूं, अभी हमारे पास क्या क्या नहीं चला। HDFC बैंक हमारा, अभी FMCG नहीं चला, कुछ स्टॉक्स लाइक आई थिंक एशियन पेंट्स नहीं चले। ऐसी कुछ पॉकेट्स जो याद आती हैं जो इस ऑल टाइम हाई पे एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होल्ड करती हैं। वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा उससे पहले ना, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, इस वाले ऑल टाइम हाई में और जो हमने ऑल टाइम हाई मार्च के शुरू में लगाया था उसमें एक डिफरेंस है पोर्टफोलियोज़ का। पिछली बार वाला जो ऑल टाइम हाई था ना, उसको लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा था क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। इस बार के ऑल टाइम हाई में अभी भी मैं ये कहूँगा कि निफ्टी 22,500 पर है। अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर जरूर हुए हैं, जो एकदम बिल्कुल बॉटम आ गया था उससे, अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो 21,500 वाले ही हैं। अभी वो 22,500 वाला पोर्टफोलियो बना नहीं है। और ये एक मेरा एक व्यू यहाँ से ये बन रहा है कि यहाँ पर भी अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से चर्न नहीं किया, जो आपके एकदम अंडर परफॉर्मर रहे ना इस मार्केट में, एकदम अंडर परफॉर्मर रहे, उनको तो निकाल दीजिए आप, सिंपल। इस मार्केट में भी अगर अब वो पैसा नहीं बना रहे तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं उन स्टॉक्स में होने का। आउट परफॉर्मेंस के साथ रहिए, मोमेंटम के साथ रहिए इस समय मार्केट में। HDFC बैंक कब चलेगा, जब चलेगा तब चलेगा। अब वो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर वो आपके पोर्टफोलियो में रहा है तो उसने कुछ नहीं करके दिया है, ठीक है ना। ये देखिए कि 3 महीने में 14% के उल्टा नेगेटिव रिटर्न्स दिए आपने। पैसा लिमिटेड होता है, क्यों बेकार में ऐसी जगह पे लगा के रखने का। मोमेंटम कहाँ मिल रहा है आपको, वहाँ लगाने का पैसा। कैपिटल गुड्स फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स, सीमेंट, रियल एस्टेट की प्रॉक्सी स्टॉक्स, जहां पर भी आपको लग रहा है ना कि इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, एविएशन स्टॉक्स, और एविएशन में कहीं ज़्यादा स्टॉक्स है नहीं, होटल स्टॉक्स। मैं तो इस वीकेंड पे ट्रैवल कर रहा था, तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो टूरिज्म की रैली है ये अगले 10 साल के लिए सबसे बड़ा प्ले होने वाला है, ठीक है। रिलीजियस टूरिज्म फॉर एग्जाम्पल, ये तो जहाँ पर पैसा, जहाँ पर नया पैसा आ रहा है ना, वहाँ पर रहिए। ये हम लेगेसी उसमें जी रहे हैं कि HDFC बैंक कब चलेगा, जब चलेगा तब उसको चेस करेंगे। अभी तो नहीं चल रहा है ना, तो अभी जो चल रहा है ना उसके ऊपर फोकस करिए। बहुत सिंपल मार्केट का मंत्र है इस समय। और अनुज, जिस प्रकार के इवेंट लाइंड अप हैं, लाइक बजट, इलेक्शन आउटकम, न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन, देन मानसून, यानी वो 2, 3, 4, 5, 6 की पॉसिबिलिटी बन रही है इस इवेंट चेन के दौरान, है लग रहा है कि वो 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। और इनफैक्ट प्रकाश से मैं इस पर एक व्यू लूँगा कि प्रकाश, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, ये सब नॉर्मली 2003 से 8 वाली बुल मार्केट में हमारे लीडर्स रहे थे। प्रकाश दीवान से एक व्यू लेना चाह रहा हूँ मैं इस पर। क्या व्यू रहेगा इन स्टॉक्स पर, लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसे स्टॉक्स पर? अरे एब्सोल्युटली, देखिए लार्सन एंड टुब्रो ने तो अभी पिछले महीने थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू किया तो वो सीधा 10% मूव आ गया आपको। और यही पिछले साल एग्जैक्टली इस मार्च एंड क्वार्टर के नंबर्स के बाद मार्केट को पसंद नहीं आए थे नंबर्स के। इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें से कन्वर्जन नहीं हो रहा, रियलाइजेशन अभी भी वीक है। वो 3,000 तक पहुंच गया था, 3,000 सम ऑड पे पहुंच गया था। आज आप देखिए ये जिस हिसाब से सॉरी 2000 के, सॉरी माय मिस्टेक, 2000 के करीब पहुंच गया था। वहां से इसमें इतना अच्छा मूव दिया 60-70% का। इसमें दिख क्या रहा है कि ऐसी कंपनीज, जब FI का पैसा वापस आएगा, वो आएगा इलेक्शन के आउटकम के बाद। चाहे कुछ भी इलेक्शन आउटकम बेक्ड इन है, प्राइस्ड इन है, एक्सपेक्टेशन बहुत है बीजेपी सरकार बनेगी, लेकिन FIs का पैसा इलेक्शन आउटकम के बाद ही आएगा, बड़ा पैसा। और वो जब आएगा तो ये सारे कैपिटल गुड्स टाइप सेक्टर्स में, पावर सेक्टर में इतने आएंगे, क्योंकि ग्लोबली जो पावर का सेटअप हो रहा है AI की जो यूसेज के हिसाब से, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पावर की वैल्यू चेन में तो अभी तो शुरुआत हुई है। ट्रांसफार्मर कंपनीज, बैटरी स्टोरेज कंपनीज, ये सब कंपनी, वायरिंग केबलिंग कंपनीज, इतनी सारी कंपनीज हैं जो आपको पार्टिसिपेशन देगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू वरी
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीमेंट में प्राइसिंग बोल रहे हैं कि नहीं आ पाया, वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, तो ये हमेशा रहता है, वॉल्यूम पहले आता है फिर प्राइसिंग आती है। सो जिस दिन प्राइसिंग आ जाएगी और ये इस टाइप के वॉल्यूम के आंकड़े अगर आपको दिखेंगे तो आप सोचिए कहाँ पहुंच जाएंगे स्टॉक। सो देयर इज इनफ पोटेंशियल। और मुझे तो अभी भी कोल इंडिया और माइनिंग कंपनीज, एनएमडीसी, ये सभी इतने पसंद आते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरली इसमें कोई भी स्लो डाउन नहीं दिख रहा, उल्टा थोड़ा वेग पकड़ेगा जैसे ही नई सरकार अपने पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड को, ग्रोथ को अनाउंस करेंगे। सो एब्सोल्युटली 2, 3, 4, 5, 6 तो इज अ मैटर ऑफ टाइम। क्या चीज पार्टिसिपेट करेगी ये स्पेशली शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए जरूरी होता है। मैं तो खैर लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ, तो मेरे लिए सहूलियत ये होती है कि अगर आज नहीं तो 2 क्वार्टर बाद चीजें चलती जरूर है, तो उस लिहाज से देखता हूँ। बट मोमेंटम जो आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, बैंकिंग, ये सब में आने वाला है। अब वो धीरे धीरे आप देखिए अलग अलग स्टॉक्स इसमें लीडरशिप पकड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए 4 का